Hello everyone, welcome to DRS. Today we are going to study about the third concept of our carbon and its compound which is homologous series. तो guys, हम ये पूरा concept जो है, पूरा chapter जो है concept by concept खत्म कर रहे हैं carbon and its compound का। तो इस सीरीज में आप बने रहिए ताकि आप अपना concept easily finish कर पाएं। ठीक है, तो आज का हमारा थर्ड concept क्या है? Homologous series is a series of organic compounds in which every succeeding member, succeeding मतलब जो आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय CH2। सिंपल सा बोलना इसका मतलब ये है, जब आप किसी को पढ़ते हो टेबल, 2 की टेबल पढ़ते हो, ठीक है, तो पहले वाले और उसके पीछे वाले मेंबर का कितना डिफरेंस है? 2। 6 और 4 का कितना डिफरेंस है? 2। इसी तरह जब आप 3 की टेबल पढ़ते हो तो कितना डिफरेंस आता है पहले और पीछे वाले का? 3, राइट। उसी तरह जब आप होमोलोगस सीरीज में या ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज में आगे बढ़ते हो तो उनका डिफरेंस कितना आता है? CH2। सिंपल ये चीज इसने यहाँ बोली हुई है। ठीक है, अब ये होता कैसे है समझो। मान लो तुम्हारे पास होमोलोगस सीरीज का एल्केन दिया है, हमारा ये पता होना पहले बहुत जरूरी है। एक कार्बन के कंपाउंड में हम बोलते हैं मीथेन, मिथ। सेकंड को बोलते हैं इथ। थर्ड को बोलते हैं प्रॉप। 4 को बोलते हैं ब्यूट। 5 को बोलते हैं पेंटेन। इसी तरह हमारा पूरा होता है आगे तक। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे नेक्स्ट में क्या आता है सीरीज के, तो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले तो ये पहचान लो कि कार्बन कौन से नंबर पे है। तो इसका मतलब कार्बन का कौन सा नंबर चल रहा है? सेकेंड। तो सेकेंड के बाद नंबर होगा 3, और 3 पे कार्बन का नंबर चल रहा होता है प्रॉप। अब अगेन एन की सीरीज चल रही है तो नेक्स्ट एन ही होगा। अगर पहला इथेन था तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये आपने एक नंबर में बहुत भर भर के क्वेश्चन देखे होंगे, आपके प्री बोर्ड्स में भी आए होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक कंपाउंड लिखा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेंशन या फिर राइट दी नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर या ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स फॉर्मूला, कुछ इसी तरह से है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एक दिया होगा, उसके नेक्स्ट के 2 के नाम पूछ लेगा या नेक्स्ट वाले का नाम पूछ के स्ट्रक्चर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर का पक्के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को हमें पता होना चाहिए कि उसमें करना क्या है। इथेन में आपका फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन में आपका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। तो आप इन दोनों को माइनस करके चेक कर लो। C3 में से C2 गया तो कितना बचा? 1 कार्बन। 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन गए तो बच गया 2 हाइड्रोजन। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2। ठीक है, तो CH2 क्या हो गया? आपका होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है, राइट। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को समझने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि इसको एन, इन और आइन करके याद कर लो, विच इज सिमिलर टू द नंबर 89। 89 कैसे? 89 89 बोलो तो NE9 की तरह समझ आता है। NE9 मतलब पहले आपका एल्केन होगा, फिर आपका इन होगा, फिर आपका आइन होगा। तो बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन आता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका इन और आइन आता है। ये जो होता है आपको याद रखना है, बहुत इजी है याद करना। एक बार बच्चों याद कर लो, आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं आएगा। पहला वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड है, ऐसा। अब सीरीज बढ़ा लो। नंबर 2 2 बॉन्ड, नंबर 3 3 बॉन्ड। ठीक है, बस ये याद रखना, जब सैचुरेटेड की बात करेगा तो सिर्फ एल्केन है, और अनसैचुरेटेड की बात करेगा तो आपके पास इन और आइन दोनों ही हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी इसका जनरल फॉर्मूला जो हम याद करने में बहुत टाइम लगाते हैं, समझना बहुत इजी है। सबसे पहले पकड़ लो इन को, जो कि बीच में, राइट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। CN मतलब कार्बन कितने नंबर है, H2N मतलब 2 गुना। अब पेपर में कितनी जल्दी पहचाना जा सकता है, मतलब आप समझोगे नहीं, इतना ईजी है ये कि आप सेकेंड्स में पहचान लोगे। कैसे? कोई भी नंबर चूज करते हैं, जैसे 4, ठीक है, 4 का सीधा डबल करो। डबल नहीं मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। तो कार्बन के अगर 4 हैं इलेक्ट्रॉन, वहां पे 4 नंबर दिया है नीचे, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 8। तो जहां वो उसका 2 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब इन है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। अब डबल बॉन्ड में 2 ऐड कर दो तो वो एन बन जाता है।
डबल बॉन्ड में 2 माइनस कर दो तो वो आयन बन जाता है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि आप ये देखो, इसका रीज़न क्या है? आप ये देखो, आयन में 3 आपको कार्बन के बॉन्ड मिलेंगे, 3 आपको बॉन्डिंग बनानी है इसकी, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होते हैं उतना हाइड्रोजन कम होता है, जितना कम बॉन्ड होता है उतना ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अब कि आपको पहले कैसे डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम में पेपर आएगा, आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, सबसे पहले अपनी शीट के पीछे जाके ये बना लेना, जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाए उससे पहले नहीं, वहाँ पर लिख लेना एन इन आइन, मतलब 89 एन इन आइन, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CN मतलब 2 से मल्टीप्लाई, फिर जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे तो बन जाएगा एन, और इसमें जो 2 माइनस कर दोगे तो बन जाएगा आपका आइन। अब हम इसको एकदम से कैसे पहचाने जब पेपर में दिया जाता है, तो इसी को देख लो, C2H6 इथेन है, मान लो पेपर में नहीं दिया, बोल रहा आइडेंटिफाई करो, कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत ईजी। 2 दिया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 4। क्या ये 4 को 2 टाइम है? नहीं। क्या ये 4 के 2 टाइम से ज़्यादा, मतलब 2 के 2 टाइम से ज़्यादा है? हाँ। तो ये हमारा हो जाएगा, जब ज़्यादा होगा मतलब ऐड 2 है तो एल्केन है। अगर ये लिखा होता C2H2 मतलब कार्बन को मल्टीप्लाई करो 2 से, हुआ 4। क्या ये 2 का डबल मतलब 2 टाइम्स है? नहीं। क्या ये 2 के 2 टाइम से कम है? हाँ, क्योंकि 4 से कम है विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाला एल्काइन। सेम इसमें देखेंगे, फिर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो गया C3, कार्बन क्या हो गया 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 6। क्या ये 6? नहीं। क्या ये 6 से कम है? नहीं। ये 6 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है? ज़्यादा वाला एल्केन। अब ऐसे ही आप समझ लो, C2 या फिर बड़ा नंबर ले लेते हैं, C5H10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो ये हो गया पेंट, क्योंकि 5 है, डबल बॉन्ड है तो इन। अब अगर 10 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा आइन, C5H8 पेंटाइन। अब इसी डबल बॉन्ड वाले में प्लस कर दो, C5H12, ये हो गया पेंट इन। ठीक है, तो पहले डबल कर लो, अगर डबल करने पे नंबर दिख रहा है तो वो आपका एल्कीन है, अगर डबल से 2 ज़्यादा दिख रहा है तो वो आपका एल्केन है, और डबल करने के बाद, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दोगे तो वो आपका आइन है। तो ये आपका एन इन आइन करके क्या है आपके, ये 3 स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो 1 नंबर में हो या वो 4 नंबर में हो। अब बच्चे सोचते हैं कि ये तो 1 नंबर का है ना, अगर छूट भी गया तो क्या होगा? नहीं, आप ये समझिए कि एक-एक नंबर से ही हमारा बनता है। जब हम एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे फ्लो में हम टिक करने की कोशिश करते हैं रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो ऐसे में हमारा 1 नंबर फ्री फंड का जो हम ईज़िली कैच कर सकते थे, वो हमारा सिली मिस्टेक से कम हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक-एक नंबर के लिए भी मेहनत करनी है, कि मान लो अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 8 नंबर का भी आता है, तो पूरे 8 के 8 नंबर मैं ले लूँ। ठीक है? तो आज के कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी जहाँ आपकी इक्वेशंस मेन स्टार्ट होती हैं, जहाँ आपको पूरा याद करना है केमिकल इक्वेशंस कि ये किससे रिलेटेड है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपना ये कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करेंगे। इसी सीरीज़ से बने रहिए, ताकि आपके ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते रहें, और ऐसे ही डाउट क्लियर होते रहें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, सो दैट वी कैन आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।